किसके इंतजार में कुंवारी बैठी है माता वैष्णो देवी। जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर एक भव्य गुफा है और इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई है। यह पिंडी देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और काली की है। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन माता वैष्णो के यहाँ कोई पिंडी नहीं है और माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद रहती है। फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण यह है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन को पूरा होने का इंतजार कर रही है जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर हुआ था। और 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पहुँचे, तब यहाँ राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की और भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहे कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत करने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तब देवी त्रिकुटा ने जब बहुत ही अनुनय विनय किया, तब श्री राम ने कहे कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊँगा, आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा ने राम को पहचान नहीं सकी। त्रिकुटा के दुखों को दूर करने के लिए श्री राम ने कहे कि देवी, आप त्रिकुटा पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियाँ, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान है। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए और कलयुग में जब मेरा अवतार होगा, तब मैं आकर आपसे विवाह करूँगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। तब भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही है और अपने दरबार में आने वाले भक्त के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही है। माना जाता है कि देवी वैष्णो माता मानव जाति के कल्याण के लिए माता पार्वती जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी के रूप में उन्होंने अवतार ली थी। तब वे एक बार माता वैष्णो देवी कन्या के रूप को धारण करके अपने भक्त श्रीधर के घर आ गई और वे निसंतान थे और नवरात्रि के पूजन के लिए उन्होंने
कुंवारी कन्या को बुलाया और पूजन के बाद सभी कन्याएं चली, लेकिन माता वैष्णो देवी ने नहीं गई। वे वहीं पर रह गई और वे बोली कि सभी को अपने भंडारे का निमंत्रण दे आओ। उसने दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश सभी को पहुंचा दिया। भोजन को परोसते समय जब माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ जी के पास गई, तब उसने कहा कि मैं मंदिरापान करना चाहता हूँ। तब उसे माता वैष्णो देवी ने समझाई कि यहाँ पर ब्राह्मण लोग भोजन करते हैं और यहाँ मांस मंदिरा आदि नहीं किया जाता है। माता वैष्णो देवी को दर्शन के लिए बहुत ही दूर दूर के लोग आते हैं और माता वैष्णो देवी की दर्शन करते हैं। माता वैष्णो देवी उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्धों में से एक है। माता का तो दर्शन उन्हीं लोग को करने को मिलता है जिन्हें माता का बुलावा आता है। माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को पहचान ली थी और भैरवनाथ के मन में छिपे कपट को भी पहचान कर अपना रूप को बदलकर त्रिकुटा पर्वत पर चली गई और वहाँ त्रिकुटा पर्वत पर जाकर वैष्णो माँ ने एक गुफा में रहकर पूरे 9 माह तक तपस्या की और बाहर आकर भैरवनाथ को वापस लौटाने के लिए चेतावनी दी। भैरवनाथ ने माँ वैष्णो देवी की बात को नहीं मानी, जिसके बाद माँ ने अपना महाकाली का रूप को धारण कर भैरवनाथ का संहार किया और उनका कटा हुआ सिर जहाँ जाकर गिरा, उसी स्थान पर भैरवनाथ के मंदिर का निर्माण हुआ। यह है माता वैष्णो देवी कुंवारी कन्या की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।